ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, अर्थात ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त हो। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मौनिबंध और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वेदों में जनेऊ धारण करने की हिदायत दी गई है। इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाना। किसके? ब्रह्म यानी कि ईश्वर के, और ज्ञान के पास ले जाना। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहना जाता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इस संस्कार का ही एक अंग है। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य उसे उतार नहीं सकता। मैला होने पर उतारने के बाद तुरंत ही दूसरा जनेऊ धारण करना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे जनेऊ के बारे में 1 to all डिटेल जानकारी। सारी जानकारी इसमें जानेंगे। जनेऊ क्यों पहना जाता है, जनेऊ पहनने से क्या होता है, जनेऊ का अर्थ क्या है, जनेऊ किस लिए जो है इम्पोर्टेंट है पहनने के लिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मित्रों। एवं यह भी जानेंगे कि जनेऊ होता कैसे है, उपनयन संस्कार किया कैसे जाता है, कौन सा उसमें यज्ञ किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, काफ़ी जानकारी से युक्त होने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जनेऊ है क्या। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कांधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटते हैं। इस धागे को ही जनेऊ कहा जाता है। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत्र से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। 3 सूत्र क्यों होते हैं? तो जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। प्रथम, यह 3 सूत्र त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। द्वितीय, यह 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। और तृतीय, यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। चतुर्थ, यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। पांचवा, यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। 9 तार होते हैं जनेऊ में। तो यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। हम मुख से अच्छा बोलें और अच्छा खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। इसमें 5 गांठ होती हैं। यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं। यह 5 यज्ञ 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों का भी प्रतीक मानी जाती है। जनेऊ की लंबाई मित्रों 96 उंगल की होती है। इसका अभिप्राय है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्य मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती हैं। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण,
कृषि ज्ञान आदि। जनेऊ धारण वस्त्र, जनेऊ धारण करने के टाइम पे हमें क्या वस्त्र पहनने हैं? तो मित्रों, जनेऊ धारण करते वक्त बालक के हाथ में एक दंड होता है, वह बगैर सिला एक वस्त्र ही पहन सकता है। गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है, मुंडन करके उसके शिखा रखी जाती है, पैर में खड़ाऊं होती हैं, मेखला और कोपीन पहनी जाती है। मेखला और कोपीन एवं दंड क्या है? अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। मेखला और कोपीन संयुक्त रूप से दी जाती है। कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहा जाता है। मेखला को मंजू और करधनी भी कहते हैं। कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बनती है। कोपीन लगभग 4 इंच चौड़ी 1.5 फुट की लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टाँक कर भी रखा जाता है। दंड के लिए लाठी या ब्रह्म दंड जैसा रोल भी हाथ में रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत को पीले रंग में रंगकर ही रखा जाता है। अब जानते हैं कि कैसे धारण करते हैं जनेऊ। तो बगैर सिले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपीन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण किया जाता है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है, जिसमें जनेऊ धारण करने वाला लड़का अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथिक करके बनाया जाता है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल दिया जाता है। गायत्री मंत्र किया जाता है इसमें। तो यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री मंत्र उपवीत का सम्मिलित ही द्विजत्व है, यानी कि यज्ञोपवीत में 3 तार हैं, गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण। गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत, जिसमें 9 शब्द 3 चरण सहित 3 ध्यातियां समाहित हैं। तो मित्रों, अब जानते हैं कि कैसे करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। तो यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ करने के पहले बालक का मुंडन कराया जाता है। उपनयन संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़के को स्नान करवाकर उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप करते हैं और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर होम कराते हैं। फिर विधि पूर्वक गणेश आदि देवताओं का पूजन, यज्ञवेदी एवं बालक को अधोवस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। फिर 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं का आवाहन के साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों का पालन का वचन लिया जाता है। फिर उसकी उम्र के बच्चों के साथ बैठाकर चूरमा खिलाते हैं या फिर खीर खिलाते हैं। फिर स्नान कराकर उस वक्त गुरु पिता या बड़ा भाई गायत्री मंत्र सुनाकर कहता है कि आज से तू ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्म को मानने वाला हुआ। इसके बाद मृग चर्म ओढ़कर मंजू यानी कि मेखला का कंदोरा बांधते हैं और एक दंड हाथ में देते हैं। तत्पश्चात वह बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है। शाम को खाना खाने के पश्चात दंड को साथ कंधे पर रखकर घर से भागता है और कहता है कि मैं पढ़ने के लिए काशी जाता हूँ। बाद में कुछ लोग शादी का लालच देकर पकड़ लाते हैं। तत्पश्चात वह लड़का ब्राह्मण मान लिया जाता है। अब जानते हैं जनेऊ किया कब जाता है। जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्या आरंभ होती है, लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पूर्व ही जनेऊ पहनाया जाता है। लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। यथा निविनी दक्षिणा कर्णे यज्ञोपवीतम कृत्वा मूत्र पुरीशे विसर्जति।
अर्थात अशौच एवं मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ रखना आवश्यक है। हाथ पैर धोकर और कुल्ला करके ही इसे उतारें। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने से पूर्व जनेऊ धारण करना जरूरी है। विवाह तब तक नहीं होता जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाता है। जब भी मूत्र या शौच विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो जनेऊ धारण किया जाता है। जनेऊ संस्कार का समय कब का है वह जानते हैं तो माघ से लेकर 6 मास उपनयन के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रथम, चौथी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 13वीं और 14वीं पूर्णमासी एवं अमावस की तिथियां बहुधा छोड़ दी जाती हैं। सप्ताह में बुधवार, बृहस्पति एवं शुक्रवार सर्वोत्तम दिन होते हैं। रविवार मध्यम तथा सोमवार बहुत कम योग्य है, किंतु मंगल एवं शनिवार निषिद्ध माने जाते हैं। नक्षत्रों की अगर बात करें तो नक्षत्रों में हस्त है, चित्रा, स्वाति, पुष्य, घनिष्ठ, अश्विन, मार्गशीर्ष, शिरा, पुनर्वसु, श्रवण एवं रेवती नक्षत्र अच्छे माने जाते हैं। एक नियम यह है कि भरणी, कृतिका, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, शततारका को छोड़कर सभी अन्य नक्षत्र सबके लिए अच्छे हैं। तो साथियों, अब जानते हैं यज्ञोपवीत धारण करने के नियम क्या क्या हैं। तो यज्ञोपवीत के मल मूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाए। यज्ञोपवीत का कोई तार टूट जाए या 6 महीने से अधिक का समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगें तो पहले ही बदल देना उचित होता है। जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं हैं वे महिलाएं भी यज्ञोपवीत संभाल सकती हैं, किंतु उन्हें हर महीने मासिक शौच के बाद उसे बदल देना पड़ता है। यज्ञोपवीत शरीर के बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाते हुए धो लेने चाहिए। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने के बाद बदल लेने का नियम है। देव प्रतिमा की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि न बांधें। इसके लिए भिन्न व्यवस्था रखें। बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए तभी उसका यज्ञोपवीत कराना चाहिए। अब जानते हैं जनेऊ का धार्मिक महत्व क्या है। तो भाइयों, यज्ञोपवीत को व्रतबंध कहते हैं। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे सूत्र भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में यम नियम को व्रत माना गया है। बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए उपनयन संस्कार अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना गया है। अतः उसे दाएं हाथ से सिर्फ स्पर्श करने पर भी आचमन का फल प्राप्त होता है। आचमन अर्थात मंदिर आदि में जाने के पूर्व या पूजा करने के पूर्व जल से पवित्र होने की क्रिया को आचमन कहते हैं। इस्लाम धर्म में इसे वजू कहते हैं। स्वार्थ की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करने को, पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म कहते हैं। शरीर जन्म माता पिता के रजवीर से वैसा ही होता है जैसा अन्य जीवों का होता है। आशीर्वादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा करना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। इसी को द्विजत्व कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है कि दूसरा जन्म। वैज्ञानिक दृष्टि से जनेऊ पहनना बहुत ही लाभदायक है। यह केवल धर्माज्ञा ही नहीं बल्कि आरोग्य का पोषण भी है। अतः इसको सदैव धारण करना चाहिए।
चिकित्सकों के अनुसार यह जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोगों की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है। वह मल विसर्जन के पश्चात अपनी जनेऊ उतार नहीं सकता जब तक वह हाथ पैर धोकर कुल्ला न करे। अतः वह अच्छी तरह से अपनी सफाई करके ही जनेऊ कान से उतारता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। इसी कारण जनेऊ का सबसे ज़्यादा लाभ हृदय रोगियों को होता है। मलमूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 2 बार लपेटना पड़ता है। इससे कान के पीछे की 2 नसें, जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती हैं, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है। अतः कान के पास ही एक नस से मलमूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य विसर्जित होता है। जनेऊ उसके वेग को रोक देता है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रतंत्रीय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोग नहीं होते। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी हुई होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य की सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। यह मन को बुरे कार्यों से बचाता है। कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य भ्रष्टाचार से दूर रहने लगता है। विद्यालयों में बच्चों के कान खींचने के मूल में यह भी तथ्य छिपा हुआ है कि उससे कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। इसलिए भी यज्ञोपवीत को दाएं कान पर धारण करने का उद्देश्य बताया गया है। अब जानते हैं कि अन्य धर्मों में जनेऊओं का क्या महत्व है। तो मित्रों, संस्कार दूसरे धर्म में आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। इस आर्य संस्कार को सभी धर्मों में किसी न किसी कारणवश अपनाया जाता है। मक्का में काबा की परिक्रमा से पूर्व यह संस्कार किया जाता है। सारनाथ की अति प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा का सूक्ष्म निरीक्षण करने से उसकी छाती पर यज्ञोपवीत की सूक्ष्म रेखा दिखाई देती है। जैन धर्म में भी इस संस्कार को किया जाता है। वित्र, मेखला, अधोवशन यानी कि लुंगी का संबंध पारसियों से भी है। तो साथियों, जनेऊ के बारे में ये थी सभी जानकारी जो आपने सुनी है अभी, या जो आप जानना चाहते हैं। अगर कुछ रह गया हो तो कृपया करके हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम उस पर विचार करके एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें उस जानकारी को साझा करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें, जिससे और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी तरह की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।